हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3 और आज हम जाने वाले हैं अंजनाद्री टेम्पल पे। इट्स अ हनुमान टेम्पल एंड वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू लाइक क्लाइंब 500 स्टेप्स। तो अभी निकलेंगे, पहले ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। लेट्स सी हाउ इट गोस। सी यू देयर। टिफिन में क्या? टिफिन इडली पड्डू। सो ट्रिप का शुरुआत करी हमने ब्रेकफास्ट से, सिंस लंबा सफ़र है और 500 सीढ़ियाँ चढ़ना है। इनको भी शायद भूख लगी थी, सो साथ ही इनका भी ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए टूवर्ड्स अंजनाद्री टेम्पल। रोड्स और व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत थे। सो गाइस, ये है तुंगभद्रा रिवर, बहुत ही खूबसूरत है एंड इट्स ह्यूज। और अभी हमें और 7 किलोमीटर्स कवर करना है। गूगल मैप फॉलो करते करते हम थोड़ा रॉन्ग चले गए थे, बट फिर घूम के करेक्ट लोकेशन पहुंच ही गए। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अंजनाद्री टेम्पल पे एंड अभी 500 स्टेप्स चढ़ना है। तो चलो देखते हैं। गूगल पे बोलता है कि 500 स्टेप्स, बट यहाँ पे लिखा है 425 स्टेप्स। अब हम काउंट करेंगे कितने स्टेप्स। यहाँ पे लोकल्स छोटे स्टॉल्स पे एक्सेसरीज, पेंडेंट्स, कड़ा एंड जूस वगैरह लेके बैठते हैं। आप लोगों को अगर सुवेनियर चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हो। So we have completed 150 steps. Another maybe 200 odd, 250 odd steps. ये देखो किसी ने बना रखा है। It's nice. So almost 500 steps चढ़ के हम टॉप तक पहुँचे एंड यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही है। और ऊपर पहुंच के हमें पता चला करेक्ट रूट यहाँ से है। हम जहाँ से आए वो पीछे का रास्ता है। वेल, हमारे लिए अच्छा ही था, कॉज वहाँ से लेस क्राउडेड था। हाय गाइस, फाइनली हम अंजनाद्री की हिल टॉप पे पहुँच गए एंड कहा जाता है कि ये जगह हनुमान जी की बर्थ प्लेस है। सो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अंजनाद्री दो शब्दों को मिला के बना है। अंजना यानी अनजानत देवी, हनुमान जी की माँ का नाम, और आद्री संस्कृत में इसका मतलब होता है हिल और माउंटेन। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को भी बिल्कुल परेशान नहीं करते। मंदिर का दूसरी तरफ एक मन्नत का पेड़ है। हम वहाँ गए तो एक अलग सा ही फील हुआ। हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन था, लेकिन इस एरिया में भी लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और एक उम्मीद अपने साथ लेके जाते हैं। ये मंदिर की ऑपोजिट साइड पे है और यहाँ आप चिल कर सकते हो एंड नेचर का मज़ा ले सकते हो।
कुछ देर यहाँ रुककर हम निकले टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन श्री विट्ठाला टेम्पल, बट ऑन दी वे हमें दिखा ये, सो हमने सोचा आज लंच यही कर लेते हैं। यहाँ से जाते वक्त एक अच्छा खासा जगह मिल गया गाइस फॉर ब्रेकफास्ट या स्नैक लंच कुछ भी, स्टे भी है यहाँ पे। यहाँ का नाम तो है, लेट मी सी, ड्रीम मैंगो। अच्छा जगह है एंड इट्स जस्ट नियर अंजनाद्री टेम्पल। इस जगह का वाइब वाज रियली ऑसम। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड आराम से पेट पूजा किया। हमने वहाँ का मैनेजर से स्टे के बारे में पूछा एंड वेरी जनरसली उन्होंने सारी डिटेल्स बताया एंड इवन रूम टूर भी दिया। सो यहाँ पे डबल बेडरूम अराउंड 1500 पर नाइट है। डिसेंट रूम विथ डिसेंट वॉशरूम। इट्स बेसिकली फॉर नेचर लवर्स। क्रॉप सीजन पे यहाँ का व्यू और भी अच्छा हो जाता है। रात को यहाँ लोग म्यूज़िक एंड जैमिंग भी करते हैं, सो रात को बहुत ही अच्छा वाइब होता है। अगर आप कभी हम्पी पे ऐसे स्टे ढूंढते हो, यू कैन चेक आउट दिस प्लेस। डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया है। यहाँ चिल करते करते हम भूल ही गए कि हमें एक्चुअली विट्ठाला टेम्पल जाना है। सो गाइस हम विट्ठल टेम्पल पहुंच गए एंड यहाँ पे टिकटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन पकड़ के जाना पड़ेगा एंड दे हैव शटल सिस्टम। सो बेसिकली शटल के साथ आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपका पर्सनल बाइक एंड कार इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। सो बाय द वे, अगर आप एक दिन में विट्ठल टेम्पल और लोटस महल कवर करते हो, यू कैन यूज़ द सेम टिकट फॉर बोथ। सो यहाँ पे शटल सर्विस है एंड शटल सर्विस के लिए आपको डिफरेंटली पे करना पड़ता है। बहुत लंबा लाइन भी था, तो हमने सोचा वी विल वॉक एंड इट्स लाइक 1.2 किलोमीटर वॉकेबल डिस्टेंस विच इज़ फाइन। इसीलिए हम चल के जा रहे हैं एंड एक्चुअली इट्स गुड, द व्यू इज़ गुड एंड आप चल के जा सकते हो। इस पूरे एरिया पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, सो वॉक करके आप आराम से सब देख के जा सकते हो। इन स्ट्रक्चर को येली कहते हैं, जो आपको हर टेम्पल के पिलर्स पे दिखेगा। ये लायन प्लस हॉर्स लाइक के शेप पे होता है। ये येली कार्विंग बेसिकली एक स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल पावर्स रिप्रेजेंट करते हैं और उस ज़माने पे हिंदू टेम्पल्स पे ये डिज़ाइन कार्व किया जाता था। ये पुष्करनी इस जगह का हाईलाइट है। यहाँ बैठ के ऐसा लगा जैसे ऐसा सुकून और कहीं नहीं। इट वॉज रियली पीसफुल। कोई क्राउड नहीं, कोई शोर नहीं, जस्ट नेचर एंड यू। पर हमें आगे बढ़ना था और फाइनली हम पहुंचे विट्ठल टेम्पल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो चैरियट, स्टोन चैरियट, जो कि इंडिया पे बस 3 ही स्टोन चैरियट है। एक यहाँ पे है जो कि आपके फिर स्नो पे भी देख सकते हो। यहाँ इतने सारे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स थे कि हम कहाँ पहले जाए ये समझ नहीं आ रहा था और हर एक स्ट्रक्चर वाज जस्ट इनक्रेडिबल।
तो ये है महामंटपा एंड इसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल टेम्पल। यहाँ पे जो आप पिलर्स देख रहे हो, दिस मेक्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट मेक्स द साउंड ऑफ डमरू, इसलिए डमरू लिखा है। अभी अंदर जाना मना है बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, बट अलग अलग पिलर पे अलग अलग नाम लिखा है एंड व्हाट लाइक बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट म्यूज़िक उससे बचता है। गाइस, अगर हम्पी आपके ट्रैवल लिस्ट पे है और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो हम बाद में कंप्लीट करेंगे एंड लेट्स गो टू अदर स्टेट्स, डोंट डू दिस। वी आर अमेज्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर्स, दिस मार्बल हम्पी, आई मीन लुक अराउंड यू, वी आर गेटिंग टायर्ड। मतलब थकान सी हो रही है अभी तो कि क्या क्या खींचे, क्या वीडियो बनाए, हर जगह से इट्स जस्ट ब्यूटीफुल द स्ट्रक्चर्स, इट विल हैव यू अमेज्ड। ये एक अंडरग्राउंड टेम्पल जैसा है जहाँ बस थोड़ी सी सनलाइट पास होती है और वही लाइट का सोर्स है। आपको टॉर्च लेके आगे जाना होगा। सच बताओ तो मुझे ये एक हॉलीवुड फैंटेसी मूवी का लोकेशन लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं किंग्स बैलेंस। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि पुराने ज़माने के जो राजा जो अपने वेट के हिसाब से देश को डोनेट टूल्स एंड स्टफ, तो ये वही जगह है, तो वहीं पे जा रहे हैं। किंग्स बैलेंस बस एक स्ट्रक्चर है, सो वहाँ से हम आगे बढ़े टूवर्ड्स सुग्रीवास केव। से होके जा रहे हैं सुग्रीवास केव एंड राइट साइड पे है तुंगभद्रा रिवर। गाइस, ये है तुंगभद्रा रिवर एंड अगर आपने अभी अभी देखा होगा, आई थिंक इवन दिस वाज अ पार्ट ऑफ ये जो अभी हम लोग आए थे विट्ठल टेम्पल का एरिया। सॉरी, मैं भूल गया था। ये एरिया अभी पानी के अंदर है, बट शायद ये भी विट्ठल टेम्पल एरिया का पार्ट है जो कि फ़िलहाल सबमर्ज्ड है। ये पूरा सिटी तुंगभद्रा रिवर से सराउंडेड है। सो हम आगे चलते रहे, बट रॉन्ग टर्न लेके हम एक डेड एंड पहुँच गए। यहाँ कुछ नहीं, बस सन्नाटा था। फिर वापस करेक्ट रूट ढूंढकर हम आगे बढ़े। सो फाइनली हम सुग्रीवास केव पे पहुंच गए। हम्पी पहले रामायण के ज़माने पे किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। सो अभी देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। कहा जाता है रामायण के समय राम जी और लक्ष्मण जी जब सीता माँ को ढूंढने निकले थे, तब सुग्रीव से उनकी मुलाकात यही हुई है। यहाँ कुछ पत्थरों में मार्क्स है जो माना जाता है सीता माता की ऑर्नामेंट्स का है, जो उन्होंने अपहरण के वक्त यहाँ गिराया था। यहाँ पे एक केव है जो कि बंद है एंड अंदर पे कुछ पता नहीं चल रहा है। हम्पी आकर यही लगता है कि हिस्ट्री हमें क्या कुछ नहीं सिखा सकता। एनीवे, अब वक्त था यहाँ से वापस जाने का, और जैसे ही हम विट्ठल टेम्पल से निकले, जोरों की बारिश। पर ये हम पागलों के लिए एक होता है मौका और भी मस्त शॉट्स लेने का। बारिश तो रुक गई थी थोड़ी देर में, पर हम नहीं रुके। सो हम पहुंचे अपने नेक्स्ट स्टॉप में। ये है लक्ष्मी नरसिम्हा स्टेचू, यानी कि विष्णु भगवान के चौथे अवतार। ये स्टेचू एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से कर्व करके बनाया गया है, विच मेक्स अस वंडर कैसे उस जमाने पे ये सब बनाते थे विदाउट प्रॉपर टूल्स। नरसिम्हा स्टैचू के राइट साइड में है अंडरग्राउंड शिवलिंगा, ऑल्सो नोन एज भदवलिंगा टेम्पल।
इस चेम्बर को ऐसे डिज़ाइन दिया गया है कि शिवलिंगा के बेस हमेशा पानी के अंदर रहे। वहाँ से निकल के हम ढूंढने गए हम्पी क्राफ्ट्स मार्केट, बट पहुँच के पता चला वो मार्केट अब उड़ गया है। सो हमने बस ये एरिया एक्सप्लोर किया। ये है मोनोलिथिक बुल। ये विरूपाक्षा टेम्पल के एग्जैक्ट ऑपोजिट में प्लेस्ड है। और ये पीछे के रास्ते से आप विट्ठला टेम्पल जा सकते हो। बेसिकली पूरा सिटी कनेक्टेड है। यहाँ पे एक हिप्पीज मार्केट भी हुआ करता था जो कि रिवर के ऑपोजिट साइड पे होता है, बट डैम खोलने के कारण कुछ साल पहले वो मार्केट भी बंद हो गया था। लोकल्स से हमें पता चला शायद ये मार्केट फिर ओपन हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो हमने फिलहाल बस पास के लोकल मार्केट से कुछ सूवेनियर कलेक्ट किया एंड एंडेड आवर डे। भैया ये तीनों लेना है, आप थोड़ा कम बोलो, अभी फाइनल प्राइस बोलो। जो लिए बोल के रखी ना, हाँ ये भी ले रहा है ना, तीनों चाहिए। तो गाइस ये था हमारा हम्पी ट्रिप एंड ओवर इन ऑल इट वाज वेरी गुड। यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बी इट शॉपकीपर या फिर बी इट ऑटो ड्राइवर, किसी से भी बात करो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। यू नो इट लुक्स लाइक कि वो टूरिस्ट को बहुत ही क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करते हैं एंड दैट्स ऑल। आई मीन ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छा लगा है एंड आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। सो डू कम टू दिस प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।